चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं मतलब हमारा जो आगे वाला टॉपिक है जो कल हमने बताया था, यानी जो चालुक्य वंश के बारे में बताने वाले हैं। तो चालुक्य वंश के बारे में देखिए, उससे पहले जो है हमने अगली वीडियो में बताया था, यानी जो हर्षवर्धन का समय हमने जो बता दिया था, उसका समय कब होता है, वो 606 से 647 तक चलता है। यानी लगभग जो है उसका जो है शासन 41 वर्षों तक चलता है। और जब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच बीच जो युद्ध होता है, उसमें जो हर्षवर्धन जो उसकी हार हो जाती है, समझे। और जो वो पुलकेशिन द्वितीय था वो विजयी होता है। तो वहां ले हमने बताया था, उसके बाद बाद में जो हमने कहा था जो है, यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिण भारत पर जो आक्रमण हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, समझे। ये जो दक्षिण भारत आक्रमण होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो आता है, यानी इसका मिलाया चालुक्य वंश में है। जो चालुक्य वंश में इसको 3 भागों में बांटा है। पहला वातापी आता है, या इसे बादामी भी कहा जाता है। दूसरा जो कल्याणी आता है। तीसरा जो है बेगी आता है, समझे। जो ये कल्याणी आता है, ये वो सॉरी, जो बादामी आता है पहला बादामी, या इसे वातापी कहा जाता है। इसकी राजधानी जो होती है, इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी बीजापुर थी। ये बीजापुर कहाँ पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, समझे। उसी प्रकार हम कल्याणी देखते हैं। जो कल्याणी होती है, इसकी राजधानी क्या होती है, मान्यखेड़। या ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ इसको लगाना, जो कर्नाटक, समझे। उसके बाद जो ये बेगी के चालुक्य आते हैं। तीसरा जो होता है बेगी के जो चालुक्य आता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए जो ये वातापी या बादामी, इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए ये वातापी, इसका संस्थापक पूछे, इसमें 2-3 मिस्टेक होती है। जो संस्थापक होता है, संस्थापक कौन होता है, पुलकेशिन फर्स्ट होता है। संस्थापक जो होता है पुलकेशिन फर्स्ट होता है, समझे। जो पहला शासक कौन होता है इसमें, जो यानी बादामी का पहला शासक कौन होता है, या वातापी के जो है चालुक्य वंश के वातापी का जो पहला शासक कौन होता है, वो जयसिंह होता है। कौन होता है, जयसिंह होता है। यानी जयसिंह जो था, ये चालुक्य वंश की स्थापना किया था। जो जयसिंह था, या जयसिंह जो था, ये पहला शासक होता और स्थापना यही करता है। जो पहला शासक की हुए जय हुए, वही तो स्थापना करेगा। उसी अगर हम इसके जो इसमें प्रमुख जो शासक आते हैं, जो वातापी या बादामी के जो प्रमुख शासक आते हैं, उनके बारे में देख ले। 3-4 छोटे नाम है। देखिए जो पुलकेशिन फर्स्ट आता है, उसके बाद कौन आता है, कीर्तिवर्मन आता है। उसके बाद जो है पुलकेशिन द्वितीय आता है। क्या आता, पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय वही है जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी किनारे पर, समझे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसका जो वो शासन जो चल रहा था नर्मदा नदी के, नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर जो है इसका पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। और जो पुलकेशिन नर्मदा नदी के जो उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में जो हर्षवर्धन का समय चल रहा था, तब कन्नौज जब वो राजधानी बनाया था अपने। उसके बाद अब विक्रमादित्य चलते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य, फिर विनयादित्य आते हैं, समझे। विनयादित्य, उसके बाद विजयादित्य आते हैं। 3 दित्य आते हैं इसमें। अब इसके आगे हम चलते हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये पुलकेशिन द्वितीय, ये सबसे प्रतापी या सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यही था। पुलकेशिन द्वितीय जो था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होता है, समझे। उसी प्रकार हम देखते हैं जो पल्लव वंश के राजा, ये थोड़ा हटके, जो पल्लव वंश के राजा जो है नरसिंहवर्मन ने, पल्लव वंश के राजा जो नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, समझे। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, या इसको कह सकते हो हराया था युद्ध में, समझे। ये जो उपाधि, जो फिर जब उपाधि जो है, यानी ये जो उपाधि ली गई, यानी ये पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये उपाधि कब लेता, जब हर्षवर्धन को युद्ध में हराता है, समझे। वही लगभग जो 632 के आसपास है, 32-33 के आसपास। ये जो है वो जो यानी हर्षवर्धन और जो पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, वो 632-33 के आसपास युद्ध होता है। उसके बाद जब उसको हराता है, तो ये उपाधि किसकी लेता है, उपाधि देखिए, एक परमेश्वर की उपाधि होता है, एक दक्षिणेश्वर की उपाधि लेता है। परमेश्वर दक्षिणेश्वर की उपाधि, 2 उपाधि धारण करता है, समझे। उसी प्रकार हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो ये अलग लाइन है, ये यानी महाकूट स्तंभ लेख, जो महाकूट स्तंभ लेख से जो है क्या प्रमाणित होता है, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था,
पुलकेशिन द्वितीय जो था ये जो बहुसुवर्ण अग्नि श्रेष्ठम जो है यज्ञ संपन्न कराया था। बहुसुवर्ण अग्नि श्रेष्ठम यज्ञ जो है संपन्न करवाया था। और जो जिनेन्द्र या जितेंद्र नहीं लिखा, जिनेन्द्र लिखा है, ये अन्ना लिखा हुआ है। फिर जिनेन्द्र का जो है मेघूती मंदिर, जिनेन्द्र का जो मेघूती मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है पुलकेशिन द्वितीय ने ही करवाया था, समझे। उसके बाद देखते हैं विक्रमादित्य ने जो है विक्रमादित्य विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। इसे विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है या विरूपाक्ष महोदय मंदिर कहा जाता है। जो विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर या विरूपाक्ष महोदय मंदिर से कहा जाता है, समझे। उसी प्रकार हम देखते हैं जो वातापी है, वातापी के निर्माण करता कौन होते हैं? जो वातापी चल रहा है, ये जो वातापी इसके निर्माण करता कौन होते हैं? इन तो संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय हो गए और स्थापना जो है जय सिंह ने की थी। लेकिन जो निर्माण करता कौन है? इसके निर्माण करता जो है कीर्तिवर्मन है। कौन है? कीर्तिवर्मन है। अब देखिए जो मालवा को जीतने के बाद, देखिए मालवा को जीतने के बाद जो है विनयादित्य ने, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने जो है सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। जो यानी विनयादित्य जो थे, जब ये मालवा को जो जीता था, यानी जो विनयादित्य थे मालवा को जो जीता था, ये उपाधि किसकी धारण करते हैं? उपाधि जो है किसकी जो है उपाधि धारण करते हैं? तो सकलोत्तर विनयापथ नाथ की जो है सकलोत्तर विनयापथ नाथ की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो यहाँ पे हमारा कल्याणी वंश आता है, जो दूसरा आता है वो कल्याणी। कल्याणी के बारे में चलिए देखते हैं। इसकी राजधानी हमने बताया था क्या थी? मान्यखेड़ या महाराष्ट्र या कर्नाटक। अगर महाराष्ट्र नहीं है तो कर्नाटक का। देखिए इसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलप द्वितीय। यानी इसमें आते हैं तैलप फर्स्ट आता है, तैलप सेकंड और तैलप जो तृतीय आते हैं, तीनों आते हैं। देखिए इनके राजधानी के बारे में बात मैं करता हूँ। इनकी राजधानी जो है, इनकी राजधानी कल्याणी वंश की जो कल्याणी जो चालुक्य वंश की जो राजधानी होती है, इसमें दो राजधानियां होती है, एक मान्यखेड़ आते हैं, कल्याणी आते हैं, समझे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ सोमेश्वर फास्ट ने जो है, जो सोमेश्वर फास्ट थे, पहले हम इनके बारे में जो है जो प्रतापी राजा या प्रमुख राजा जो थे, यानी कल्याणी वंश के जो प्रमुख जो राजा थे उसके नाम के बारे में देखते हैं, राजधानी बाद में देखते हैं। जो सबसे प्रतापी राजा कौन था? विक्रमादित्य फर्स्ट था। ये सबसे प्रतापी राजा कौन होता है? विक्रमादित्य फर्स्ट होता है। इसमें जो प्रमुख यानी शासक हुए हैं वो कौन होता है? तैलप फर्स्ट होते हैं, उसके बाद तैलप सेकंड आते हैं, उसके बाद तैलप फर्स्ट, तैलप सेकंड, उसके बाद विक्रमादित्य आते हैं। विक्रमादित्य के बाद कौन आता है? जय सिंह आते हैं। जय सिंह के बाद जो है सोमेश्वर आते हैं। सोमेश्वर यही है जिन्होंने जो है राजधानी मान्यखेड़ से जो है हटा के कल्याणी बनाया था। ये सोमेश्वर वही है जिन्होंने जो है सोमेश्वर फर्स्ट जो है यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है। तो जो है इन्होंने जो है सोमेश्वर ने जो है राजधानी मान्यखेड़ से हटाकर कहाँ कल्याणी बनाया था। उसके बाद जो है विक्रमादित्य आते हैं। कहाँ? विक्रमादित्य फर्स्ट आते हैं, उसके बाद सोमेश्वर सेकंड आते हैं, सोमेश्वर सेकंड आते हैं, उसके बाद तैलप तृतीय आते हैं, समझे। अब देखिए ये राजधानी होगा। इनके बारे में देखिए एक बात और नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बिल्हाड़ एवं विज्ञानेश्वरम जो है ये विक्रमादित्य के दरबारी यानी दरबारी में रहते थे, या दरबारी कब इनको बोल सकते हैं। बिल्हाड़ एवं जो विज्ञानेश्वरम जो है इन्होंने मिताक्षर उसकी पुस्तक लिखा है, वो बहुत ही अच्छी किताब है। जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, जो किताब है जो शासन चलाने वाला। अभी उसको देख के बाद में हम देखते हैं, यानी ये ज्यादा ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो है यानी विक्रमादित्य के दरबारी कब के या नाम बताइए, या दो महापुरुषों के या दो
कवि का नाम बताया जो इनके दरबारी कवि थे। एक कौन थे? एक बिल्हड़ थे, एक विज्ञानेश्वरम थे। समझे? इन्होंने मिताक्षर जो पुस्तक है इन्हीं की तरह इन्हीं ही ने इनके दरबार में ही लिखा था। किसके? इनके विक्रमादित्य के दरबार में ही लिखा था। उसके बाद हम देखते हैं ये जो तीसरा आता बेगी के चालुक्य आते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी आंध्र प्रदेश आती है। तो अब इनके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम आगे और देखते हैं। ये जो मिताक्षर वाली किताब हमने बताया विज्ञानेश्वरम जो है, ये जो है एक कानून की पुस्तक है। समझे? कानून की किताब है। अब इसके आगे हम चलिए देखते हैं कुछ जो है, यानी बेगी के जो चालुक्य हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। जो बेगी के चालुक्य हैं इसके बारे में चलिए देखते। इसके जो संस्थापक आता है कौन होता है? इसका संस्थापक जो है कौन होता है? तो विष्णुवर्धन होता है। कौन होता है? विष्णुवर्धन होता है। और जो इस प्रमुख जो शासक इसमें हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। उनके नाम जो है, राजाओं के नाम देखते हैं। पहला कौन आता है? जयसिंह आता है। जयसिंह के बाद कौन आता है? इंद्रवर्धन आता है। इंद्रवर्धन के बाद जो है विष्णुवर्धन द्वितीय आता है। कौन आता है? विष्णुवर्धन द्वितीय आता है। उसके बाद जो है जयसिंह द्वितीय आता है। कौन है? जयसिंह जो द्वितीय है। उसके बाद जो विष्णुवर्धन तृतीय आता है। इसमें देखिए सबसे प्रतापी राजा जो होता है कौन होता है? सबसे प्रतापी राजा होता है वो विजयादित्य तृतीय होता है। विजयादित्य तृतीय होता है। जो विजयादित्य तृतीय, इसका सेनापति कौन था? तो पंडरंग था। इसका सेनापति कौन था? पंडरंग था। समझे? अब उसके बाद हम ये चलिए अब समाप्त हो गया। थोड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही था। उसके बाद हम पाल वंश के बारे में अगर मैं देखता हूँ, जो पाल वंश है इसका ये किस वंश से संबंधित है? ये वैष्णव धर्म से संबंधित था। समझे? वैष्णव से संबंधित था। इसके संस्थापक पूछते हैं। जो इनके संस्थापक होते हैं ये कौन थे? विष्णु थे। विष्णु सिंह नहीं, सिंह विष्णु थे। इसके संस्थापक पाल वंश के संस्थापक कौन होता है? पाल वंश के संस्थापक सिंह विष्णु होता है। कौन होता है? सिंह विष्णु होता है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो अगर राजधानी के बारे में देखते हैं, कांचीपुरम पड़ते हैं। कहाँ? कांचीपुरम ये तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कांचीपुरम ये तमिलनाडु में पड़ती है। अगर उसके बाद हम देखते हैं जो ये दूसरा जो है राजा देखते हैं। दूसरा राजा कौन होता है? महेंद्र वर्मन आता है। दूसरा राजा जो होता है ये महेंद्र वर्मन आता है। ये कब होता है? 630 से 667 तक। 630 से 667 तक आता है, महेंद्र वर्मन आता है। अब देखिए इसी समय जो हेंगसांग जो भारत आया था, जो महेंद्र वर्मन के समय ही हेंगसांग जो है भारत आया था। कहाँ पर पहली बार आया था? तो भारत जो है प्रवेश करा यहाँ पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो विदिशा है वहां पर जो प्रवेश किया था। उसके बाद हम देखते हैं ये हेंगसांग वही है जिन्होंने जो है सीयू की पुस्तक लिखा है। सीयू की पुस्तक जो है लिखा है वही हेंगसांग है। उसके बाद महेंद्र वर्मन ने जो है मत विलाप प्रहंसन लिखा है। यानी महेंद्र वर्मन ने कौन सी पुस्तक लिखा है? तो मत विलाप प्रहंसन जो है ये पुस्तक लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं जो नरसिंह वर्मन आता है, यानी जो है इसके महेंद्र सिंह वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन जो आता है 630 से 667 तक आता है। 630 से 667 ईस्वी तक आता है। नरसिंह वर्मन आता है। तो नरसिंह वर्मन इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ये नरसिंह वर्मन वही है यानी जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था। कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। अगर पाल वंश के बारे में देखते हैं, जो पाल वंश होता है, पाल वंश के जो संस्थापक होते हैं गोपाल होते हैं। कौन होते हैं? गोपाल होते हैं। उसके बाद जो इनकी राजधानियाँ क्या थी? इनकी राजधानियाँ दो थी, मुंगेर थे, लखनऊ होता है। जैसे मुंगेर नहीं तो लखनऊ हो गए। समझे? ये मुंगेर जो है बिहार में पड़ता है। गोपाल जो है, गोपाल में जो बिहार में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना करवाई थी गोपाल ने। जो है भोपाल में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ पर है? ये बिहार में पड़ता है। तो उसकी स्थापना करवाई थी। ये सब देखिए जो पाल वंश आता है, पाल वंश में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन होता है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा वो कौन होता? देवपाल होता है। कौन होता?
सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन होता है? वो देवपाल होता है। उसके बाद हम धर्मपाल के बारे में देखते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, समझे। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ये विक्रमशिला ही विश्वविद्यालय, या कह सकते हो जो धर्मपाल था, धर्मपाल ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद ये जो धर्मपाल था, ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है संघर्ष करने के लिए जो है इन्होंने भाग लिया था। उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में आ जाते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं, उसके बाद पाल वंश आ जाते हैं, कन्नौज के आ जाते हैं, तो इसमें आ जाते हैं। उसके अभी हम इसके बाद जो है ये राष्ट्रकूट के बाद चलिए देखते हैं वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो राष्ट्रकूट वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश में आता है दंती वर्मा आते हैं। कौन आता है? दंती वर्मा आते हैं। उसकी राजधानी मालखेड़ या मालखंड थी। उसके बाद हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखते हैं अभी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, जो हमने कहा था ये त्रिपक्षीय संघर्ष वाले में बताते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जैसे ये देख रहे हैं, ये कन्नौज है, ये नीचे राष्ट्रकूट है, यानी दक्षिण में जो राष्ट्रकूट है, उत्तर में कन्नौज है, पश्चिम में क्या है? पश्चिम में वत्स है, और पूरब में क्या है? पाल वंश है, समझे। यहाँ धर्मपाल है, यहाँ आयुध वंश है या आयुध वर्मन। उसके बाद जो यहाँ राष्ट्रकूट में कौन आता है? ध्रुव आते हैं। यहाँ पर जो है प्रथार आते हैं। अब देखिए ये जो था यानी कन्नौज, ये आयुध वंश में सम्मिलित था। ये दो भाग में था, ये इंद्रायुध था, ये चक्रायुध था। इंद्रायुध था, चक्रायुध था। अब यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं प्रथार जो होते हैं, ये कन्नौज पर अटैक करते हैं। कन्नौज पर अटैक करते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी थी, गंगा और रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जो है ये जो है आक्रमण करते हैं, ये इंद्रायुध को जो है ये दे देते हैं। इन दोनों के बीच में जो है झगड़ा हुआ करता था, ये इंद्राज को देते हैं। फिर जो है ये जो इनसे मिलते जुलते हैं, फिर ये जो आक्रमण कर देते हैं, तो आक्रमण करके ये इंद्रायुध को चक्रायुध को दे देते हैं। तो ये जो झगड़ा कब तक? कई सालों तक चला रहा, समझे। उसके बाद ये क्या जो राष्ट्रकूट जो था, ये ध्रुव, ये जो है इन दोनों को शांत करने के लिए जो है युद्ध कर दिया, यानी आक्रमण कर दिया। लेकिन इसको जो है यहाँ की जो है शासन करना यहाँ इसको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए जो है यह ज्यादा वो लड़ाकू नहीं था, समझे। तो इसी प्रकार जो है ये जो है कम से कम 3-4 महीना तक जो है 3-4 महीनों तक ये कन्नौज में रहा। तब तक लड़ाई कुछ नहीं होती थी। उसके बाद जब ये लौट आया, उसके बाद फिर यही जो है अपन ये जो लड़ाई होने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये चलता रहा, हमेशा कई साल वर्षों तक चला, समझे। और देखिए यहाँ पर हमने लिखा राष्ट्रकूट जो है वंश, राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का पहला वंश मिलता है। राष्ट्रकूट जो है शासक वंश, यानी राष्ट्रकूट वंश जो है यह दक्षिण भारत का पहला शासक जो मिलता है, यानी जो है ये दक्षिण भारत का जो शासक होता है ध्रुव, ये जो है उत्तर भारत में आक्रमण करता है। यही पहले राजा मिलता है कि जो दक्षिण से आया है वो उत्तर की ओर जो है आक्रमण किया, समझे, यानी उत्तर भारत पर आक्रमण किया, वही लिखा है। अब पहला राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जिसने जो है कन्नौज पर आक्रमण किया और जो है वत्सराज तथा जो है धर्मपाल को हराया था। ये जो आया था, यानी जो राष्ट्रकूट जो राजा ध्रुव आया था, इन दोनों को हराया था, यानी जो धर्मपाल को और यहाँ जो है प्रथार को, यानी धर्मपाल को और वत्सराज जो यहाँ आता वत्सराज, इन दोनों को हराया था, समझे। तो इन दोनों को हराया था, समझे। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, मिलते हैं, तब तक ले यहीं पर धन्यवाद।